Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you perfect competition market in microeconomics for BA, BCom, LLB honors, MA, MCom students. Students, there are three types of market in economics. Perfect competition market, पूर्ण प्रतियोगी बाजार. Imperfect competition market, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार. आज हम आपके साथ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट डिस्कस करेंगे. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कैसा मार्केट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या ये मार्केट रियल में देखने को मिलता है या हाइपोथेटिकल मार्केट है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. Explain characteristics of perfect competition market. Perfect competition market क्या है, इसकी characteristics क्या है. So meaning and definitions of perfect competition market. पूर्ण प्रतियोगी बाजार का अर्थ क्या है, इसकी definition क्या है. चलिए तो start करते हैं. A perfect competition market is that type of market in which the number of buyers and sellers is very large. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जिस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स देखने को मिलते हैं एंड ऑल आर इंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट विदाउट एनी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट एट अ टाइम. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, ऐसा बाजार है जिस बाजार में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इंगेज रहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में और सेल करने में, और इन लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है. इस मार्केट में सेलर्स एंड बायर्स को मार्केट कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी होती है, ऐसा इस मार्केट में एज्यूम किया गया है. अब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से रिलेटेड मिसेस जॉन रॉबिन्सन की डेफिनेशन क्या कहती है देखेंगे. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मिसेस जॉन रॉबिन्सन का मानना है कि जो डिमांड है, इस मार्केट का जो डिमांड कर्व होता है वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है. क्यों, क्या रीजन है. इस मार्केट का जो AR होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और MR भी हॉरिजॉन्टल होता है. मींस जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल इसलिए होता है कि इस मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड सेल किए जाते हैं. आगे हम देखेंगे कि होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी स्पेशलिटी क्या है. अब आगे हम देखेंगे बोल्डिंग की डेफिनेशन क्या है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में बोल्डिंग का क्या कहना है, चलिए देखते हैं. अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मे बी डिफाइंड एज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स all engaged in the purchase and sales of identically similar commodities. Means इस मार्केट में ये एज्यूम किया गया है बोल्डिंग के अकॉर्डिंग कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जो कि ये डिफाइन करता है कि जितने भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करने और परचेज करने में एंगेज रहते हैं, who are in close contact with one another and who buy and sell freely among themselves. जो कि एक दूसरे से
क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, उसके बाद भी अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो सेलर्स और बायर्स दोनों के दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। या अगर हम बायर्स की बात करें तो बायर्स या सेलर्स दोनों ही बहुत ही फ्रीली मूवमेंट करते हैं इस मार्केट में। सेलर्स जो होता है उसकी एक्टिविटीज का अदर सेलर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ऐसा इसमें एज्यूम किया गया है। और सारे के सारे सेलर्स बहुत ही फ्रीली एक्टिविटीज करते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बड़ी संख्या में सेलर्स होते हैं और बड़ी संख्या में बायर्स होते हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स must be so large that none of them individually is in a position to influence the price and output of the industry as a whole. देखिए, इस मार्केट में बड़ी संख्या में सेलर होते हैं और बड़ी संख्या में बायर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो फर्म और इंडस्ट्री होती है, जो फर्म है वो इंडिविजुअली मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, क्योंकि फर्म क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होती है और इंडस्ट्री क्या है, सम ऑफ द फर्म्स होती है। तो जो इंडस्ट्री है वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, मार्केट की प्राइस, क्योंकि इंडस्ट्री के द्वारा मार्केट का प्राइस डिसाइड किया जाता है। प्राइस मेकर कौन होता है इस मार्केट में और प्राइस टेकर कौन होता है? सो इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर होती है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो सम ऑफ दी फर्म्स होती है। कई फर्मों का जब हम समीशन कर देते हैं तो एक फर्म बन जाती, एक इंडस्ट्री बन जाती है। और जो इंडस्ट्री होती है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और जो फर्म्स हैं वो एक सिंगल प्रोड्यूसर है। अगर फर्म कोई एक्टिविटीज करती है तो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। दैट्स व्हाई फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर होती है। या मार्केट फोर्स, मार्केट के डिमांड और सप्लाई फोर्स के बेसिस पे इकोनॉमी का, मार्केट का जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। सो इंडस्ट्री जो है वो प्राइस को डिसाइड करती है। मार्केट का प्राइस डिसाइडर किसे कंसीडर किया गया है इस मार्केट में? इंडस्ट्री को। और एक सिंगल फर्म ओनली प्राइस को फॉलो करती है, उसके हाथ में प्राइस नहीं होता है, ओनली आउटपुट होता है। नेक्स्ट, होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इस मार्केट में जितनी भी फर्म्स होती हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं और सेल करती हैं। अब चूंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है तो प्राइस का जो लेवल है वो भी कांस्टेंट होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस को हिंदी में समरूप कहते हैं। अब यहाँ पे होमोजीनिटी का मतलब क्या है? वो प्रोडक्ट जो क्वालिटी में एक जैसे हैं, क्वांटिटी में एक जैसे हैं, शेप एंड साइज, कलर, टेस्ट, इवन ब्रांड तक भी सेम ही होता है इस मार्केट में। क्या ऐसा कोई मार्केट होता है जिसमें सारी की सारी चीजें बिल्कुल एक जैसी हों? सो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई मार्केट नहीं होता है रियल में जिसमें सारी की सारी चीजें बिल्कुल एक जैसी हों, 1% का भी अंतर देखने को ना मिले। हाँ, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है, बट उनमें ब्रांड का, कंपनी का, शेप एंड साइज का, पैकिंग का डिफरेंस होता है। सो होमोजीनियस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं
जो कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कलर में एक जैसे, क्वालिटी में एक जैसे, शेप एंड साइज के में एक जैसे, टेस्ट में एक जैसे, इवन ब्रांड में भी एक जैसे होते हैं। सो अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात आती है तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है और सेल किया जाता है। दैट्स व्हाई जो प्राइस का लेवल होता है वो भी सेम होता है। नेक्स्ट, फ्रीली अगर हम बात करें अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म्स। इस मार्केट में सारी की सारी फर्म्स कभी भी कहीं भी मूव कर सकती हैं, किसी भी इंडस्ट्री में कभी भी एंटर कर सकती हैं और जब चाहे वो इंडस्ट्री को लेफ्ट कर सकती हैं। अब वो कभी भी किसी पर्टिकुलर प्लेस में या इंडस्ट्री में मूव कैसे करेंगी, एंटर कैसे करेंगी, कब करेंगी, क्यों करेंगी, रीजन क्या है। अगर किसी फर्म को किसी पर्टिकुलर प्लेस में बेनिफिट हो रहे हैं तो वो उस इंडस्ट्री में मूव कर जाएंगी, इवन एंटर कर जाएंगी। लेकिन अगर किसी फर्म को किसी पर्टिकुलर प्लेस में लॉस हो रहा है तो वो फर्म्स उस पर्टिकुलर प्लेस को लेफ्ट कर सकती हैं। इस मार्केट में किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है। कोई भी फर्म्स जब चाहे आ सकती है और जब चाहे इंडस्ट्री को छोड़कर जा सकती है। नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। इस मार्केट में सारी की सारी फर्म्स को, इवन बायर्स को भी मार्केट कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी होती है। कोई भी सेलर अगर कोई एक्टिविटीज कर रहा है तो उसे मार्केट कंडीशन के बारे में सारी जानकारी होती है, ऐसा इस मार्केट में एज्यूम किया गया है। और कंज्यूमर को भी मार्केट कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी होती है। नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ये एज्यूम किया गया है कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उनमें परफेक्ट मोबिलिटी देखने को मिलती है, पूर्ण गतिशीलता देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब चाहे, जिस कंडीशन में चाहे, वो मूव कर सकती है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक इंडस्ट्री को लेफ्ट करके दूसरी इंडस्ट्री में मूव कर सकती है। कब? जिस इंडस्ट्री में उसे फायदा होगा वो उस इंडस्ट्री में स्टे होगी और जिस इंडस्ट्री में उसे लॉस होगा वो उसे लेफ्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें गुड्स की, तो गुड्स, यहाँ पे जो गुड्स होते हैं, गुड्स में भी मोबिलिटी देखने को मिलती है, गतिशीलता देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोड्यूसर अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस प्लेस पे सेल कर सकता है जहां पे उसे ज्यादा प्राइस अटेन हो रहा हो। सो इस मार्केट में ये एज्यूम किया गया है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स में परफेक्ट मोबिलिटी देखने को मिलती है, पूर्ण गतिशीलता देखने को मिलती है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल। इस मार्केट में ये एज्यूम किया गया है कि जो प्राइस पे कंट्रोल है वो पूरी तरह से एब्सेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में सारे के सारे प्रोड्यूसर होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड सेल करते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस का लेवल है वो भी सेम रहता है। अब
जब होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है तो प्राइस में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता है, प्राइस का लेवल भी सेम होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, एक जैसा होता है। दैट्स व्हाई इस मार्केट में प्राइस पे किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन अमंग बायर्स एंड सेलर्स। इस मार्केट में सेलर्स एंड बायर्स के बीच जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलता है। जैसा कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो वर्ड है वो ये बता रहा है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जिस मार्केट में कंपटीशन के बेसिस पे प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सा मार्केट होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जिस मार्केट में कंपटीशन के आधार पर प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। सो परफेक्ट कंपटीशन मीन्स जबरदस्त कंपटीशन होता है। किसमें? इस मार्केट में किसके बीच? सेलर्स के बीच एंड बायर्स के बीच। उसके बाद एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, यातायात लागतों की, सो इस मार्केट में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे जीरो एज्यूम किया गया है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोड्यूसर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मार्केट में रॉ मटेरियल हायर करता है और उसके लिए वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का यूज नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट का यूज करेगा, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट किसी प्रकार का कोई कॉस्ट बेयर नहीं करती है। मींस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो एज्यूम किया गया है। अगर वो कंप्लीट गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए ले जाता है तो भी वो ट्रांसपोर्ट यूज करेगा। और इस मार्केट में ये एज्यूम किया गया है कि उसका किसी प्रकार का कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा। यातायात की जो लागतें हैं उन्हें जीरो कंसीडर किया गया है, जीरो एज्यूम किया गया है अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। बल्कि अगर इस मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखने को मिलेगा भी तो ना के बराबर मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं। सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में यातायात लागतों को जीरो एज्यूम किया गया है। कहने का मतलब ये है कि इस मार्केट में किसी प्रकार का कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, वन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देयर इज ऑलवेज वन प्राइस ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल इन द मार्केट। बाजार में ऑलवेज सारी कमोडिटी की प्राइस का जो लेवल है वो सेम होता है, एक जैसा होता है। क्यों एक जैसा होता है? क्योंकि अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है और सेल किया जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्राइस का जो लेवल है इस मार्केट में वो भी सेम होता है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी प्रकार की कोई डिपेंडेंसी सेलर्स और बायर्स के बीच देखने को नहीं मिलती है। अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर्स एंड बायर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। उनके बीच किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अगर होगा भी, देखने को अगर मिलता भी है तो प्योर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखने को मिलता है, अदर मार्केट में देखने को मिलता है। बट अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट
इकोनॉमी में सारे के सारे सेलर्स एंड बायर्स एक दूसरे से फ्री एक्टिविटीज करते हैं, एक का इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं पड़ता है। या इवन हम कहें कि अगर एक सेलर प्राइस में कोई हेरा फेरी कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट यहां माना गया है कि मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। और इस तरह से अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ये माना गया है, ये अज्यूम किया गया है कि सारे के सारे सेलर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र एक्टिविटीज करते हैं। हम डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, इस मार्केट की सिचुएशन के बारे में बात करेंगे कि जो मार्केट हमने पढ़ा, क्या ये मार्केट रियलिस्टिक मार्केट है? क्या रियल में ये एप्लीकेबल होता है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, क्या ये रियलिस्टिक हैं या हाइपोथेटिकल हैं? सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जिसमें जितनी भी ऑलमोस्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है वो सारी की सारी हाइपोथेटिकल है, रियलिस्टिक नहीं है। अब हम बात करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की जो हाइपोथेटिकल कंडीशन है क्यों है। किसी भी मार्केट में होमोजीनिटी नहीं पाई जाती है या होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जरूर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मार्कर की, तो पेन की बात करें, मार्कर की बात करें, फर्नीचर की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो वो क्लोज सब्स्टिट्यूट जरूर होंगे, लेकिन उनमें क्वालिटी का अंतर होगा, मे बी क्वांटिटी का अंतर होगा, शेप एंड साइज का भी अंतर होगा, टेस्ट का भी अंतर होगा, इवन ब्रांड का भी अंतर होगा। क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। या इवन इस प्रकार का कोई मार्केट नहीं होता है जिस मार्केट में सारी की सारी चीजें क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, शेप एंड साइज, इवन ब्रांड तक भी सेम हो। दैट्स व्हाई ये मार्केट रियल में एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसा कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। किसी भी मार्केट की अगर हम बात करें तो कभी भी कोई फर्म अगर एंटर करती है तो भी वहां की कुछ कंडीशन होती है, इंडस्ट्री के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। कोई भी फर्म जब चाहे फ्रीली एंटर और एग्जिट नहीं कर सकती है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि भाई इस मार्केट में सेलर्स एंड बायर्स को पूरी जानकारी होती है। भाई कोई महाभारत का संजय नहीं है कि उसने आंख बंद किया, मार्केट कंडीशन के बारे में सारी उसे इंफॉर्मेशन हो गई। कंडीशन को जानने के लिए वहां जाना पड़ता है, वहां की सिचुएशन के बारे में स्टडी करनी पड़ती है, ना कि विदाउट इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाए, या सेलर्स को मार्केट की कंडीशन के बारे में पहले पता हो, या बायर क्या एक्टिविटीज करेगा इसके बारे में पहले से ही पता हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि बायर्स क्या एक्टिविटीज करने वाला है, क्या कंडीशन वहां होने वाली है। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। इस प्रकार की कोई कंडीशन किसी मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स। चलिए हम मान लेते हैं कि गुड्स की परफेक्ट मोबिलिटी होती है, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजिली मूव किया जा सकता है। बट व्हाट अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आप लैंड यूज करते हो, क्या लैंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव किया जा सकता है? लेबर इजिली मूव हो सकता है, बट कई बार मशीनरीज भी मूव कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लैंड? सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस मार्केट में माना गया है कि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इजिली
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव किया जा सकता है, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में इजीली मूव कर सकते हैं, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल। अगर हम कीमत कंट्रोल की बात करें तो हर मार्केट में प्राइस पे कंट्रोल होता है, लेकिन इस मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की वजह से प्राइस पे किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, जो कि रॉन्ग है। परफेक्ट कंपटीशन अमंग बायर्स एंड सेलर्स। अब जबकि सारे के सारे बायर्स, सारे के सारे जो सेलर्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके बीच कैसा कंपटीशन, प्राइस का जो लेवल है वो भी सेम है, तो उनके बीच कैसा कंपटीशन। उसके बाद भी इसमें यह एज्यूम किया गया है कि इसमें जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलती है, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। भाई इस मार्केट में ये एज्यूम किया गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यातायात की जो लागतें हैं, उन्हें जीरो एज्यूम किया गया है। कोई भी प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन करता है तो रॉ मटेरियल हायर करेगा। भाई वो अगर ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, ऑब्वियस सी बात है आएगी। अगर वो अपने कंप्लीट गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए ले जा रहा है तो भी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, ऑब्वियस सी बात आएगी। बट इस मार्केट में ये एज्यूम किया गया है कि किसी प्रकार की कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही नहीं होती है, अगर होती है तो ना के बराबर, जो कि ऐसा नहीं होता है रियल में। एंड वन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कोई भी प्रोड्यूसर, अगर मार्केट में दो प्रोड्यूसर हैं तो भी कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, उनके बीच अगर हम प्राइस की बात करें तो इस मार्केट में सेम प्राइस एज्यूम किया गया है, जो कि ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत कीमतों में वेरिएशन देखने को मिलता है, हर मार्केट में देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी रियलिस्टिक नहीं है। उसके बाद इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जो इस मार्केट में लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये एज्यूम किया गया है कि जितने भी सेलर्स और बायर्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, एक ही एक्टिविटीज का दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, या एक फर्म्स मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। सो रियल में आपको बता दूं कि अगर एक फर्म कोई एक्टिविटीज करती है तो उसका इम्पैक्ट होल मार्केट पे पड़ता है। मान लीजिए अगर एक फर्म प्राइस को डिक्रीज करती है तो दूसरी फर्म भी अपने प्राइस को फॉल करेगी, डिक्रीज करेगी, और इस तरह से आपस में प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसका जो फायदा है वो कंज्यूमर उठाता है। और इस मार्केट में तो ये एज्यूम किया गया है कि जितने भी सेलर्स हैं वो एक दूसरे की एक्टिविटीज से किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, जो कि रॉन्ग है। सो लास्ट में मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रियल में इस प्रकार का कोई मार्केट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी फीचर्स हमने इस मार्केट के पढ़े हैं वो सारे के सारे हाइपोथेटिकल हैं, रियल में इनका कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई रियल में ऐसा कोई मार्केट नहीं होता है जो कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हों, और इस तरह से ये जो मार्केट है ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल मार्केट की कंडीशन पे बेस्ड है। स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।